कोई निकालो इसका हल, बिना पेंशन कैसे बीतेगा कल। 1 जनवरी 2004 को एनडीए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी। इसके बाद न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई, जिसको सरकारी कर्मचारियों ने दिल से नकार दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने संघर्ष किया और बीते सालों के बाद अटेवा नाम के संगठन का श्री गणेश हुआ, ऑल टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन। संघर्ष किया गया, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए। इसके बाद जिम्मेदार झुके भी और राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। आज हम अटेवा के हरदोई संगठन के बीच में हैं और जानेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और न्यू पेंशन स्कीम में किस तरह की खामियां हैं। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में किस तरह का परिवर्तन है? जी, ओल्ड पेंशन में जब व्यक्ति रिटायर होता था उसका जो अंतिम वेतन होता था उसका 50% और प्लस डीए मिल करके जो है पेंशन बन जाती थी। न्यू पेंशन स्कीम में जो होता है गवर्नमेंट जो है 10% इम्प्लाई काटती है और संशोधन करके अब 14% गवर्नमेंट दे करके वो जो है उसमें कई प्राइवेट कंपनियां हैं और उसमें जमा करते हैं। अब रिटायर होने के बाद जो उसका 60% जो वापस मिलेगा वो वापस मिलेगा, बाकी 40% का जो होगा उसका जो ब्याज होगा वही हमको पेंशन मिलेगा। उस समय जब लागू किया गया था तो उस समय बहुत इसका प्रचार प्रसार किया गया था कि बहुत सब्जबाग दिखाए गए थे, लेकिन जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो गए तो तब तक हमारे एनपीएस साथी भी संख्या भी बढ़ गई और तब इसके लिए जो है एक संघर्ष का जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने इसका प्लान बनाया। और शुरुआती दिनों में तो लगभग साल भर तो बहुत लोगों से मिला जाए तो कोई तैयार नहीं होता था, लेकिन अटेवा की औपचारिक शुरुआत जो है लखनऊ में जो है 12 जनवरी 2013 को हमारे युवा दिवस पे जो है और शुरुआत किए गए और उसका पहला कार्यक्रम अपने हरदोई जनपद में एएसवीपी इंटर कॉलेज में जो है 4 अक्टूबर 2015 को कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद फिर अटेवा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज 22 राज्यों में अटेवा ब्लॉक लेवल पर पहुंच गया है। अभी कुछ दिन पहले रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम के जो मांग थी वो मुखर हो गई। लाखों की संख्या में लोग आए, जिम्मेदार देखते ही रह गए। यहाँ के लोग भी उसमें गए थे। क्या कहना चाहेंगे सर, वहाँ गए थे तो क्या माहौल था वहाँ का? बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। पूरे देश के कोने कोने से अपने अपने परिधानों के साथ, अपने अपने राज्य के कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ लोग जो है ढोल नगाड़े बजाते हुए रामलीला मैदान में प्रवेश कर रहे थे। और एक स्थिति ऐसी थी कि 11 बजे के लगभग जितनी संख्या रामलीला मैदान के अंदर थी उससे 3 गुना संख्या रामलीला मैदान के बाहर थी। और देश के इतिहास में पहला अवसर था कि रामलीला मैदान जो है खड़े हुए कर्मचारियों से भरा था और उसकी जो क्षमता थी वो जवाब दे गई थी। 3 गुना संख्या उससे बाहर थी। और ये एक संदेश पूरे देश के जो पेंशन विहीन कर्मचारी थे वो ये संदेश देने सरकार को आए थे कि यदि आपने हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो जैसा कि संगठन का निर्णय है कि आगामी चुनावों में संगठन जो है वो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएगा। जो सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी या बहाल करने का वादा अपने घोषणा पत्र में करेगी उसी को जो है जितना देश का 1 करोड़ जो है पेंशन विहीन कर्मचारी और उसका परिवार जो है वो वोट करेगा। और ना ही सिर्फ वोट करेगा बल्कि उसके लिए कन्वेंसिंग भी करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोग सपोर्ट करें। मैडम, आप भी वहाँ गई थी मैंने सुना है। वैसे तो महिलाएं घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभाती हैं, लेकिन प्रदर्शन में बहुत कम रहती हैं। जी, आप गई थी तो किन संघर्षों के बीच आप वहाँ पहुंचे और वहाँ का माहौल आपको कैसा लगा महिलाओं के साथ? जी, देखिए, महिलाएं घर से कम ही निकल पाती हैं, लेकिन हम जिम्मेदार महिलाएं हैं, जॉब करते हैं, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बाहर निकलें और अपनी पेंशन के लिए लड़ें। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाएं हैं जो कभी भी घर में जब हर काम में बराबर रहती हैं तो वहाँ भी बराबर ही अपना हक अधिकार मांगेंगी और वहाँ जाएंगे। हम सब लोग गए वहाँ पे इतनी मतलब हर राज्य से महिलाएं आई थी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे की बात है, हमारे सम्मान की बात है। वो एक एज आएगी जब हम कैसे रहेंगे। हर किसी को 200-250 रुपए ऐसे मिलना है, इसमें एनपीएस में कुछ है ही नहीं इसमें। तो बताइए, हम उस समय के लिए अभी से नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? सर,
जो एटावा संगठन है जी धीरे धीरे एक चिंगारी थी, आज आग बन चुकी है। जी इस संगठन से आप कैसे जुड़े? सर, मैं इस संगठन का जो है पहला जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे ही विद्यालय से, हमारे ही एसबीबी इंटर कॉलेज से इसकी शुरुआत की जिससे गई। कि लोग आपको जी जान जी जाएं। जी, मैं डॉक्टर आशीष वर्मा, प्रवक्ता एसबीबी इंटर कॉलेज हरदोई, और अटेवा में मैं मंडल अध्यक्ष लखनऊ मंडल की भूमिका निभा रहा हूँ। और हमारे ही विद्यालय से सबसे पहले हरदोई जनपद से शुरुआत हुई और पेंशन पुरुष आज जो लाखों कर्मचारियों की आवाज़ है, वो सबसे पहले हमारे ही विद्यालय में आए थे मीटिंग करने, और हम सब साथियों ने मिलकर उस विद्यालय में मीटिंग कराई थी। और उसके बाद अटेवा ने बड़ी बड़ी मीटिंगें करना शुरू किया और कभी भी अटेवा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज बंधु जी जब बहुत कम लोगों को संबोधित करते थे, आज वही हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि मुद्दा भी आगे गया और जो मुद्दा को उठा रहे हैं वो भी आज जो है अपने आप को जो है पूरे देश में जो है इस मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं और लीडरशिप कर रहे हैं। आज विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना की इलेक्शन की डेट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिस्क्लोज की है। अब इनकी जो रामलीला मैदान में जनसंख्या है कर्मचारियों को देख करके जिम्मेदार बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जो पार्टीज़ हैं अपने भारत में इलेक्शन लड़ेंगी वो अपने मैनिफेस्टो में इसको लाएंगी? हाँ, मैं महेश प्रसाद गंगा देवी इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ और मैं पूरी निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि पार्टियों को एक दिन झुकना जरूर पड़ेगा। अभी नहीं सुन रही हैं तो ज़रूर एक दिन सुनेंगी और मुझे उम्मीद है कि चुनाव के अंत तक ज़रूर ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ेगा सरकार को जिससे पेंशन बहाल की जा सके। धन्यवाद। एटवा संगठन तो बहुत से देखे हैं, लेकिन इस संगठन 2004 में पेंशन बंद हुई थी, आज 2023 में आ गए हैं। बहुत संघर्ष देखा है, कई लोग रिटायर भी हो गए संघर्ष करते करते, लेकिन अब तक बहाली नहीं हुई है। सर, कई लोगों ने जान भी गंवा दी, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग, मैं सायुज मिश्रा, जिला महामंत्री अटेवा हरदोई, हम लोग एक प्रदर्शन हम लोगों का था लखनऊ में विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में 7 दिसंबर 2016। वहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए, हम लोग वहाँ पर जा रहे थे और उस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज में पुलिस की हमारे एक साथी डॉक्टर रामाशीष जी जो कुशीनगर से थे, उनका वहाँ पर देहावसान हो गया, शहीद हो गए। और उसमें हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ और हम लोगों ने उनकी शहादत को जाया नहीं जाने दिया। हम लोगों ने उनके उस शहादत को और आगे बढ़ाया, इसको मौका दिया कि शहादत होने के बाद भी अटेवा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हम लोगों ने वहाँ बढ़ते हुए आज अटेवा को वहाँ तक पहुँचा दिया और पेंशन जो हमारे 5 राज्यों में 6 राज्यों में बहाल हो चुकी है। हम गवर्नमेंट से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे जल्द से जल्द पूरे भारत में पुरानी पेंशन लागू हो और जिससे कर्मचारियों को एक सुरक्षित लाइफ आगे जीवन में जीने का अवसर प्रदान हो। सर, 1 जनवरी 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करती है एनडीए सरकार। क्या खामियां आपके हिसाब से लगती हैं? वैसे तो टेक्निकल बहुत सी खामियां, आपके हिसाब से उसमें सबसे बड़ी खामी क्या है? जैसा कि परिचय न्यू पेंशन स्कीम, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार वशिष्ठ है, मैं लखनऊ मंडल कैडर प्रमुख हूँ। जैसा कि एनपीएस जो कर्मचारियों के लिए सरकार ने निर्धारित की है, वो कोई पेंशन नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एक योजना है, स्कीम है, और स्कीम कभी पेंशन नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले पुरानी पेंशन में सरकार पेंशन देती थी और एनपीएस में हमारी प्राइवेट कंपनियां हमको पेंशन देंगी। पैसा हमारा गवर्नमेंट काट रही है और प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। जब हम रिटायर होंगे बुढ़ापे में, तब हम उन प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे कि वो हमको अपने तरीके से, मनमाने तरीके से हमको पेंशन देंगी। तो ये कैसी व्यवस्था सरकार की है? एक बार विधायक, एक बार मंत्री, एक बार सांसद बनने के बाद आप हर बार उतरे पदों के लिए पेंशन ले रहे हैं और हम सरकारी कर्मचारी, हम पूरे जीवन आप सरकार की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और उसके बाद हमको ये बताया जाता है कि हम पेंशन के हकदार नहीं है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूं, कृपया देश के कर्मचारियों के आह्वान को स्वीकार करें और पुरानी पेंशन बहाल करके उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करें। जैसा कि
सर ने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो पेंशन ले रहे हैं, वही कानून बनाते हैं, वही संशोधित करते हैं और वही लोग खुद पेंशन लेते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वही अपने कर्मचारियों को पेंशन नहीं देते हैं। सर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या सोच है ऐसी सरकारों की? ये सर, मैं सतीश चंद्र प्रजापति, जिला कोषाध्यक्ष अटेवा हरदोई। सर इस मैटर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे राजनेता हैं बड़प्पन दिखाते हुए अपने कर्मचारियों की जो बुढ़ापे की लाठी है इसको बहाल करने का जल्दी से जल्दी, मतलब जितना शीघ्र हो सके इसको बहाल कर दें, क्योंकि हम जो शिक्षक कर्मचारी हैं जब हम अपने वोट से उनकी पेंशन पक्की करते हैं, यानी जैसे जब हमने किसी उम्मीदवार को वोट दिया, वो इलेक्शन में जीत गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, एमपी एमएलए बनने के साथ उसकी पेंशन आना शुरू हो जाती, तो हम अपनी पेंशन के लिए हम लोग जो है फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारा अभियान चलेगा वोट फॉर ओपीएस, और अभी जो मतलब आने वाले जो 5 राज्य हैं इसमें पूरी तरीके से वोट फॉर एनपीएस चलेगा। यदि सरकार हमारी बात को सुन लेती है तो हम हर उस सरकार के साथ में हैं जो हमारे बुढ़ापे की लाठी को बहाल करेगी। सर ने कहा जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्योंकि संगठन हरदोई का नहीं है, संगठन लखनऊ का नहीं है, संगठन भारत का है और संगठन का निर्णय एक होगा। मैडम आप क्या समझती हैं जो ओपीएस है एनपीएस में जो तब्दील हो गई, आपके अनुसार उसमें क्या खामियां हैं? थैंक यू शहनवाज सर, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। देखिए ओपीएस जो है सभी कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है और खामियां, जैसा कि सभी लोगों ने बताया है, खामियां ही खामियां हैं। ओपीएस में तो जो जब आप रिटायरमेंट होंगे उसके आफ्टर जो आपकी सैलरी उसका आधा मिलेगा, लेकिन एनपीएस में आधा नहीं मिलेगा। इतना भी नहीं मिलेगा कि आप 2 वक्त की क्या, 1 दिन की क्या, आधे दिन की भी रोटी नहीं खा सकते। बताइए अगर हम लोग को नहीं मिल रही तो हमारी जो आने वाली जनरेशन आ रही है उसका क्या होगा, बताइए। तो जो बंधु जी लड़ाई कर रहे हैं, जो बंधु जी ने एक अभियान चलाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने कर्मचारियों के बारे में सोचा और आगे से आगे बढ़कर प्रयास किया। और जो 1 अक्टूबर दिल्ली में महारैली हुई उसका तो कहना ही क्या, वहाँ की जो रामलीला मैदान था वो भी इतना गदगद हो गया, इतना गदगद हो गया कि उसके आंखों से आंसू बहने लगे कि वह पहली बार बंधु जी के नेतृत्व में इतने सफल नेतृत्व में बहुत सारे कर्मचारी हमारे भूमि पर आए और एक अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। और मेरी भी प्रार्थना है कि कर्मचारियों को जरूर से जरूर ओपीएस मिले। आप गई थी रामलीला मैदान? जी जी बिल्कुल कहते क्या सर, नजारा था वहाँ? बहुत अच्छा। मात्र शक्तियों ने तो इतने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, बहुत लोग तो ढोलक बजा रही थी, डांस भी कर रही थी और मैंने भी बहुत अच्छा नज़ारा देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार इतना। एक जमाना था जी जी, जो जिलाध्यक्ष जनरल साहब हैं, ओम प्रकाश जी हैं, वशिष्ठ जी, सब लोग जो लोग हैं, जी जी 5-7 लोग टहला करते थे। जी जी, मैं उस टाइम स्टोरी कवर करा जी करता जी था। और अभी ये संगठन एक आग बन गया है। जी जी। आप कब से जुड़े हैं इस संगठन में? मैं तो अभी 5-6 महीने से सर जुड़ी हूँ। कैसे, मतलब कि इंस्पायर होके? जी जी ऐसे आपके जैसे लाखों महिलाएं जुड़ रही जी हैं। जी जी, मतलब अटेवा जो संगठन है उसकी जो नीतियां हैं, जी जी, वो जिसके हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए आप उनसे जुड़ी हैं। जी जी जी। और ये सब हरदोई के अटेवियन जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनका तहे दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि आप इस ग्रुप में जुड़िए और जो अटेवा के लिए, जो पेंशन के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर रहा है और लड़ रहा है। अब मुझे एक ना एक दिन बिल्कुल विश्वास है कि सरकार झुकेगी जरूर और अटेवियंस की जरूर से जरूर जीत होगी। एक बार जय युवा, जय जय अटेवा, जय युवा, अटेवांस जीतेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जिम्मेदारों को? मैं सभी जिम्मेदार जो भी हमारे अभी बहुत से अभी पेंशन विहीन साथी भी नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि हमारे जनपद में यहाँ हरदोई जनपद में लगभग 16,000 एम्प्लॉई हैं और यहाँ से अभी जो प्रतिभागिता हुई है 5,000 लोग जो है रामलीला के मैदान में हुए हैं। अभी बहुत से ऐसे हैं जो हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं और हमारा जो संगठन है वो पूरा ब्लॉक लेवल पर खड़ा हो गया है और बहुत जल्द ही हम जो है अपने न्याय पंचायत स्तर तक खड़ा करके, और अब हमारा जो खुद का जो IT सेल है
और हमारा ब्लॉक लेवल पर है। तो पूरे भारत में रैली में सिक्किम से भी लोग आए थे, अरुणाचल प्रदेश से भी लोग आए थे, जम्मू कश्मीर से भी लोग आए थे और यानी पूरे भारत से लोग आए थे। और ये जो एक निजीकरण चल रही है कि सभी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, उसमें सरकारी जो नौकरी का एक चार्म होता था, वो पेंशन था, वो ख़त्म कर दिया गया और अब वो भी नौकरी भी ख़त्म किए जा रहे हैं, सब आउटसोर्सिंग संविदा किया जा रहा है। जैसे पेंशन ना बंद करके उनको क्या उसका स्वरूप बदल दिया गया, तो जब पेंशन बंद किया गया था उसको क्या कर दिया, निजी हाथों में दे दिया गया था। वहाँ से शुरुआत हुई थी और आज सामने आप देख रहे हैं निम्न गरीब मध्यम वर्ग के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किसी तरह से लोग गेहूँ बेच के इलाहाबाद पढ़ने जाते थे, वो अपना यानी कि पढ़ लिख करके वो मेन स्ट्रीम में आ जाते थे, जिसके पास पूंजी नहीं थी कि इतना धंधा बिजनेस या खेती नहीं थी कर लेते। लेकिन एक शिक्षा ऐसा था, नौकरी के माध्यम से वो आकर के मुख्य धारा में शामिल हो जाता था, जो निजीकरण के बहाने ये सरकारी सेवाओं में जो है रोजगार समाप्त किया जा रहा है। आज जो ये शिक्षक लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमने आपको उन चीज़ों से रूबरू कराया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में अच्छाई क्या थी, न्यू पेंशन स्कीम में खामियां क्या हैं। 2004 का आंदोलन आज 2023 में आग बन चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव मुहाने पर है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नवंबर में हो जाएंगे, जिनका निर्णय 3 दिसंबर को आ भी जाएगा। ऐसे ही नहीं, इस एसोसिएशन ने रामलीला मैदान में अपनी रैली का आयोजन किया। उनको मालूम था लोकसभा चुनाव आने को है, इसलिए अपनी एकता दिखाने का ये सही वक्त है और ऐसा ही हुआ। अपने मकसद में अटेवा कामयाब हो रहा है। पूरी उम्मीद है इन लोगों की जनसंख्या, इन लोगों की कर्मठता, इन लोगों का संघर्ष देखकर जिम्मेदार अपने मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। मैं शहनावाज खान अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी सुनील वर्मा के साथ। जय हिंद।